आप सभी का स्वागत है हमारे करियर स्टडी पॉइंट चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेशन के ऊपर, क्योंकि ये आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसमें ज़रा सी मिस्टेक हो गई तो आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आंसर है वो गलत हो सकता है। ठीक है, चलो बात करते हैं किस तरीके से ट्रीटमेंट करना होता है। तो पहली बात, व्हेन डीड इज साइलेंट, तो आपको पहले भी पढ़ लिया होगा कि जब डीड साइलेंट होता है तो नो इंटरेस्ट इन ड्राइंग, मतलब कोई भी इंटरेस्ट इन ड्राइंग आपको नहीं देना होता है। तो कोई भी इंटरेस्ट इन ड्राइंग हम नहीं देंगे क्योंकि डीड में कुछ मेंशन नहीं कर रखा। अच्छा, अब इंटरेस्ट इन ड्राइंग को दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला क्या है कि जब कोई पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट निकालता है एक फिक्स डेट पे हमेशा, ठीक है, जैसे कि हर महीने की पहली तारीख पे निकालता है, या फिर हर महीने की 15 तारीख पे निकालता है, या फिर हर महीने की आखिरी तारीख पे निकालता है, तो ये होता है व्हेन अमाउंट विड्रॉन इक्वल एंड इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब टाइम इंटरवल भी इक्वल मेंटेन करके चलता है और वो अमाउंट भी हमेशा इक्वल निकालेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई फिक्स नहीं है, कभी भी कितना भी अमाउंट वो विड्रॉ कर सकता है और कभी भी किसी भी टाइम निकाल सकता है। तो दोनों अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना होगा, इसमें अलग तरीके से होगा, इसमें अलग तरीके से। बेसिकली इसमें जो है वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो मंथली निकाल सकता है पैसा, या क्वार्टरली निकाल सकता है, या तो हाफ ईयरली निकाल सकता है। तो इसके अंदर मतलब 3 तरीके से वो विड्रॉ कर सकता है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। चलो देखते हैं। अगर इंटरेस्ट इन ड्राइंग मंथली होगा तो वो 12 बार निकालेगा पैसा, अगर वो क्वार्टरली होगा तो वो 4 बार निकालेगा, अगर वो हाफ ईयरली होगा तो सिर्फ 2 बार निकालेगा। समझ में आई बात? तो अगर मंथली की बात करेंगे तो सिर्फ वो 12 टाइम्स पैसा निकालेगा, तो एक अमाउंट को 12 बार निकालेगा, और इसमें क्वार्टरली में एक अमाउंट को 4 बार निकालेगा, और हाफ ईयरली में एक अमाउंट को 2 बार निकालेगा। तो ध्यान रखना कि जब आप टोटल ड्राइंग्स की बात करोगे तो उस केस में आपको अमाउंट जो विड्रॉ कर रहा है उसको 12 टाइम्स इंटू करना है इन केस ऑफ मंथली, इसमें 4 टाइम्स मंथली 4 टाइम्स इंटू करना है इन केस ऑफ क्वार्टरली, और इसमें 2 टाइम्स इंटू करना है। ठीक है, चलो। मैं इंटरेस्ट इन ड्राइंग इन तीनों बातों में देख लिया। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने का कि भाई अगर वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, और वो मंथली का केस है तो 12 से इंटू करेंगे, अगर वो क्वार्टरली का केस है तो 4 से इंटू करने, अगर वो हाफ ईयरली का केस है तो 2 से इंटू करेंगे। तो ये ध्यान रखना। तो टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी इससे, और जो रेट क्वेश्चन में गिवन है उससे रेट बाय 100 करते हैं। बट जो बात इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है वो है एवरेज टाइम पीरियड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एवरेज टाइम पीरियड क्या लोगे मंथली के केस में, क्वार्टरली के केस में, हाफ ईयरली, क्योंकि एवरेज टाइम पीरियड मंथली के अंदर भी 3 तरीके का है, क्वार्टरली के अंदर भी 3 तरीके का है, और हाफ ईयरली में भी 3 तरीके का है। तो देखो, ये टेबल मैंने बना रखी है, आपको लर्न हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं लर्न होती तो आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ये जो फिगर्स हैं निकालने। अच्छा देखो, पहले बता देता हूँ क्या है। मंथली में अगर स्टार्टिंग में पैसा निकालते तो एवरेज टाइम पीरियड रहेगा 6.5, अगर मंथली में मिडिल में पैसा निकालते तो एवरेज टाइम पीरियड रहेगा 6, अगर मंथली का एंडिंग में निकालता है तो 5.5, ऐसे ही क्वार्टरली में अगर मैं स्टार्टिंग में निकालेगा तो 7.5, मिडिल में निकालेगा तो 6.5, और एंडिंग में निकालेगा तो 4.5। सिमिलरली इसमें तो ये आपको टेबल लर्न कर लेना है। अगर लर्न नहीं होता है तो आपको मैं बताता हूँ ये कैलकुलेशन किस तरीके से मैंने करी है। चलो देखते हैं। तो ये रहा, अगर मंथली की बात करें, बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो बिगिनिंग में एवरेज टाइम पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। चलो ठीक है, तो एवरेज टाइम पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सपोज करो कि वो 1 जैन को पैसा निकालता है, ठीक है, और स्टार्टिंग में निकाल रहा है, बिगिनिंग में, तो स्टार्टिंग में निकाला है 1 जन, और एंड में कब निकाले, एंड का मंथ है दिसंबर। ठीक है, तो इस डेट में वो बीच में भी निकाला, लेकिन हमें एवरेज से मतलब है, तो कभी भी जब एवरेज निकालते हैं तो स्टार्टिंग का लेते हैं और एंड का लेते हैं, दोनों को प्लस करेंगे। देखो स्टार्टिंग से, अब देखो 1 जन को निकाला, यहाँ से देखो कितने महीने रिमेनिंग रह गए। तो एक तो जैन पूरा रहा, जैन पूरा तो 12 महीने पूरे टोटल रह गए। तो इसका एवरेज टाइम पीरियड क्या बनेगा, एवरेज टाइम पीरियड। तो स्टार्टिंग के तो पूरे 12 महीने रहेगा, और 31 दिसंबर को निकाल रहा है, एंड में तो पूरा 1 दिसंबर को निकाल रहा है, 1 दिसंबर को निकाल रहा है, तो पूरा दिसंबर रह गया। ठीक है, तो यहाँ से पूरे का पूरा दिसंबर रह गया, तो आपको यहाँ पे 1 पुट करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का हाफ 6.5 आ गया। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है दूसरा, अगर वह मिडल की बात करता, देखो मिडल में क्या करना है, तो मिडल में कब निकालेगा, 15 जैन को निकालेगा, और एंड में कब निकालेगा, 15 दिसंबर को निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हाफ मंथ गया, बचे कितने महीने, अब 11.5, यहाँ से बचा कितना, हाफ मंथ बचा है, प्लस 0.5 कर दो और डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया, 12 का हाफ 6। तो सिमिलरली आप लास्ट वाले का भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको निकालना है एंडिंग के लिए, तो एंडिंग के लिए कैसे निकाल सकते हैं आप, तो एंडिंग के लिए आपको क्या करना है भाई, 31
दिसंबर को निकाल रहे हैं और 31 जैन को निकाल रहे हैं और 31 दिसंबर को निकाल रहे हैं। तो अब देखो यहाँ से एक मंथ गया, बचे कितने महीने? 11 महीने। यहाँ से तो कुछ महीने नहीं बचे, तो 0 से 2 का 0 लिखना है और 2 से डिवाइड करना है, 5.5 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये तो मंथली का रहा। अच्छा, अब बात करें क्वार्टरली के केस में, तो कैसे करेंगे क्वार्टरली में? देखो क्वार्टरली का अगर बिगिनिंग का पीरियड है, अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वार्टरली का बिगिनिंग का पीरियड है, तो जब क्वार्टर पीरियड होगा जैन फेब मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर। तो एक क्वार्टर ये, एक क्वार्टर ये, एक क्वार्टर ये, क्वार्टर ये, 3-4 क्वार्टर हो गए। अगर वो स्टार्टिंग में निकालता है तो पूरे 12 महीने रहेंगे बिगिनिंग में, 1 2 3 4, मतलब 1 जैन को निकालता है और एंडिंग में कब निकाले? इस क्वार्टर के स्टार्टिंग में, इस क्वार्टर के स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग 1 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर निकाले, कितने महीने रहेगा? अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, 3 महीने रहेगा, डिवाइड बाय 2, तो कितना होता है ये? 15, 15 का हाफ कितना होता है? 7.5, ठीक है ना। अगर वो निकालता है 15th मिड में, क्वार्टर के मिड में, तो क्वार्टर के मिड में इसके बीच में पड़ेगा मिड, 15 फेब पड़ेगा, ठीक है। तो 1.5 महीना गया, बचे कितने महीने? 10.5। अब देखो यहाँ से निकालेगा इसके मिड में, तो यहाँ से 1.5 महीना बचा हुआ है, तो 1.5 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 12, 12 का आप 6। समझ में आया ना? तो एंडिंग का ऐसे ही कर लें। तो ये हमारी कैलकुलेशन है कि एवरेज पीरियड, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। अगर नहीं करना है तो यू कैन लर्न ऑल्सो, ठीक है, आप याद भी कर सकते हो। तो ये रहा हमारा कि अब जब इक्वल टाइम पीरियड पे क्या होता है। तो हाफ ईयरली का भी ऐसे ही बना लेना, ठीक है। हम मंथली के अब इसके 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम बात करेंगे अगला मेथड इक्वल अमाउंट का, ठीक। चलिए अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से करना है। देखो, ए विड्रॉ 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इफ द रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ड्राइंग इज 6%, फाइंड द इंटरेस्ट इन ड्राइंग। फर्स्ट केस क्या है? मंथली निकाल रहा है, तो मंथली निकाल रहा है, तो पहले केस में गलती हो गई थी, तो हम देखो फिर से कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली के केस में तो 12 बार निकालेगा 5000 रुपये, और 6/12 6 पॉइंट क्या लेना रेट? 6 पॉइंट आपका क्या 6% है, 6% है रेट। और एवरेज पीरियड, टाइम पीरियड क्या रहेगा? 6.5, क्योंकि बिगिनिंग के केस में है, तो ये बिगिनिंग वाला है, बिगिनिंग में हमारा 6.5 रहता है। तो इसको अब सॉल्व करना है आपको। तो 6 से ये 2 कट गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 6 यहाँ आ गया, ठीक। तो बचा कितना? 30 को 6.5 से इंटू कर दोगे तो कितना आएगा? 3 5 15, 3 6 18 19, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 95, ठीक। और एक 0 ये था, तो ये 0 आ गया। क्लियर है? तो आपका 1950 आंसर आ गया इससे। अगर वो ड्राइंग मिडल में करता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिडल के केस में 12 बार ही निकालेगा, 5000 12 बार निकालेगा, और रेट क्या है? 6%। इस बार जो एवरेज पीरियड रहेगा वो 6 का रहेगा, तो 6/12। तो इसको काटा, इससे 2 आ गया, और इससे काटेंगे 3 आ जाएगा, और इसको काटेंगे 2 0 आ गया, ठीक है, खत्म। 12 पंजे 60, 600 आ गया, इंटू 3 कर दोगे तो ये आ जाएगा 1800, राइट। तो ये आपका 1800 आंसर आ गया। ऐसे आप एंडिंग का निकाल सकते हो। एंडिंग में टाइम पीरियड क्या रख देना? 5.5। क्लियर है? अच्छा, क्वार्टर का देखते हैं, चलो। आप विड्रॉ फॉर 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एक ही क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में आप खुद करना, नहीं आया तो कमेंट कर सेक्शन में जाकर मुझे बता देना। ए विड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो 4 बार तो निकालेगा, इतना तो क्लियर, 4 क्वार्टर होते हैं, कितना निकालेगा हर बार? 10,000। रेट कितना है? 5%। अब बिगिनिंग का है ना, बिगिनिंग में इसमें रेट क्या बताया? एवरेज टाइम पीरियड 7.5 बताया था, 7.5/12। अब इसको सॉल्व कर लो आप। 0 से 2 0 कट गया, ये आपका 3, यहाँ पे 30, ठीक है। अब क्या कर दोगे? 6, ठीक है। अब इसको काट दो, आपका कितना आंसर आ जाएगा? जो भी है लिख देना आपका, क्योंकि आ जाएगा 7500 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 से काटेंगे, हमारा फ्रैक्शन पे जाएगा 6 6 1 और 2 3 5, तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा इतना। क्लियर है? तो हमारा ये रहा क्वेश्चन जब क्वार्टरली है। तो ध्यान रखना, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन देगा उससे उतने से इंटू करना। अगर मंथली है तो 4 से इंटू, क्वार्टरली है तो 4 से इंटू, अगर हाफ ईयरली है तो 6 से इंटू, ठीक है ना। और क्वेश्चंस के लिए मैं अगले पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। अब तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो, हमारे क्वेश्चंस पसंद आए हो, पढ़ने का तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए।